नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। चेरी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। उड़ीसा से गुजरात इस बस पे सवार सभी लोग जा रहे थे। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। 50 से ज्यादा मजदूर इस बस में सवार थे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कितना भीषण सड़क हादसा ये पेश आया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप इस हादसे की भयावहता को समझ सकते हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आखिर कैसे यह हादसा हो गया, क्या कारण नजर आए? देखिए, उड़ीसा से गुजरात एक बस जा रही थी। तकरीबन 50 से अधिक लोग इसमें सवार थे। आज सवेरे तड़के 5 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोरा जो छेड़ी के पास है, वहां पे जो एक ट्रक है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक ट्रक काफी स्पीड से रॉन्ग साइड से आ रही थी और वो बस को रगड़ते हुए आगे चले गए। टक्कर इतना जोरदार था, इतना भीषण हुआ कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी अन्य कईयों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अंबेडकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक ट्रक छोड़ के फरार हो गया, लेकिन कुछ दूर बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है। हादसा कितना भीषण था दीपेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इतनी जोरदार टक्कर थी कि ट्रक के बॉडी में एक शव पड़ा मिला। जब ट्रक को जब्ती की गई, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। एसपी मौके पे है, एसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पे है और घायलों को फिलहाल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ट्रक चालक की पतासाजी की जा रही है कि आखिरकार वो ट्रक कहां से आ रहा था, रॉन्ग साइड क्यों जा रहा था और तमाम चीजें। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि शनिवार के तड़के सुबह एक भीषण सड़क हादसा राजधानी रायपुर में, जिसमें 6 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है। बिल्कुल, लेकिन अवधेश, यहाँ पर लापरवाही किसकी नजर आई? क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कुछ बताया गया? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ने जो कहा कि रॉन्ग साइड से ट्रक आ रही थी, मतलब इसका सीधा यही है कि ट्रक चालक की ही गलती थी, क्योंकि वो हाईवे है, नेशनल हाईवे है और गुजरात से उड़ीसा से गुजरात के लिए जो बस जा रही थी उसमें 50 से अधिक लोग शामिल थे। वो अपने तरफ से ही बस जा रही थी, लेकिन रॉन्ग साइड से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे सीधी जो गलती है वो पहले प्रारंभिक तौर पर ट्रक चालक की ही लगती है। लेकिन फिलहाल जांच पतासाजी के बाद ही चलेगा। पुलिस जब अपना रिपोर्ट बनाएगी और जब एक बयान देगी, तकरीबन 10 बजे का वक्त तय किया है पुलिस ने कि पुलिस के द्वारा आधिकारिक जानकारी दी जाएगी कि इसमें घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, आगे इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इतने ये जानकारी जरूर निकल के आई है कि जो घायलों के परिजनों को उड़ीसा में जानकारी दे दी गई है। जो घायल है उनके साथ जो बाकी जो लोग थे, जो हल्की फुल्की जिन्हें चोटें लगी है, उन तमाम लोगों से पतासाजी लेके उनके गृहग्राम की पे जानकारी भेज दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि उनके जो परिजन है वो भी वहां से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि तड़के 5 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि एक भीषण, बेहद ही भीषण सड़क हादसा जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अवधेश, घायलों को कहाँ एडमिट किया गया है? उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? कुछ शायद गंभीर घायल भी हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है? देखिए, सभी घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। और डॉक्टरों की माने की तो कुछ और मौतें संभव है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बस के सामने हिस्से में जो भी सवारी बैठे हुए थे, जो भी लोग बैठे हुए थे, उनकी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। और रॉन्ग साइड से जो दूसरे साइड जो है, उस साइड जो लोग बैठे थे, उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन घायल वो भी है। फिलहाल मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से बेहद गंभीर स्थिति में जो भर्ती कराया गया कि मौत का आंकड़ा संभवतः बढ़ सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसमें अभी जो तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश कि ये सभी मजदूर थे और काम के लिए गुजरात जा रहे थे। गुजरात के सूरत में इन्हें जाना था। जो घायल है उनसे जब बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि वो सभी मजदूर है और 3 दिन पहले ही उन्हें काम का कंफर्मेशन आया, मतलब काम के लिए उन्हें बुलाया गया गुजरात, जिसके बाद वो बस किराए से करके, ये डेली चलने वाली बसें नहीं थी, जो सभी 50 से अधिक मजदूर थे, उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे करके वो रोजी रोटी के लिए, काम के तलाश के लिए या काम करने के लिए उड़ीसा से गुजरात जा रहे थे। लेकिन फिलहाल आज भीषण हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। बिल्कुल अवधेश, अब जो
आप बता रखे हैं कि तकरीबन 50 से ज्यादा मजदूर बस में सवार थे और टक्कर इतनी जोरदार हुई है कि एक डेड बॉडी ट्रक में भी पाई गई। अभी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फंसा हुआ हो, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया? नहीं, देखिए तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सभी शव सहित घायलों को ट्रक से बाहर निकाल लिया गया। जो घायल है उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो सुरक्षित बचे हैं उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है ताकि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सके, उनकी छुट्टी की जा सके। ट्रक में या बस में जितने भी लोग फंसे थे सभी को बाहर निकाला गया। एक जो शव की जो बात हम अपने दर्शकों को बता रहे कि टक्कर इतनी जोरदार हुई कि ट्रक के जो कैबिन होता है, जो ड्राइवर के ऊपरी हिस्से का जो छत होता है, उसमें एक शव फंस गया। जो आगे जाके जब ट्रक को जब्त किया गया, जो चालक जो ट्रक छोड़ के फरार हुआ, उस शव के ट्रक के कैबिन में जो शव मिला उसके बाद पता चला संख्या जो मौत की जो 6 हुई उससे गिनने के बाद हुई है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि स्थिति बेहद गंभीर है। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि बेहद ही गंभीर स्थिति में 1 दर्जन से अधिक लोगों को भर्ती कराया गया है। अवधेश, अब जो थोड़ा स्वस्थ हैं, जो जिन्हें थोड़ी मामूली चोट आई है, उन्हें रवाना करने के लिए क्या कोई व्यवस्था स्थानीय स्तर पर हो पा रही? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है। उनका यही कहना है कि जो घायल थोड़े हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी, फिलहाल उन्हें राजधानी में ही रखा जाएगा। उनके जब परिजन आएंगे या उनके जो घर वाले जब आएंगे तब जाके वो अपना यथासंभव वो अपने तरफ से निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें गुजरात जाना है या फिर उड़ीसा वापस जाना है। और जो बेहद जो गंभीर है उनके भी परिजन आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो है कि प्रशासन की ओर से भी मुस्तैदी दिखाई गई और यही वजह है कि तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अवधेश, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब मजदूर वापस अपने अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, तब लगातार ये बातें निकलकर सामने आई कि अब स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि उड़ीसा का मामला है लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत सटा हुआ है, इस लिहाज से ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्थाएं अब नजर नहीं आ रही है जो मजदूरों को पुनः पलायन करना पड़ रहा है और ये सभी दूर से हो रहा है? बिल्कुल, देखिए देश अनलॉक 4 पे आगे चल रहा है। अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है, लगभग सभी सेक्टर खोल दिए गए हैं। तो कामकाज के तलाश में लगातार जो मजदूर है, जो कुशल श्रमिक हैं, वो दीगर राज्यों में उनका जाना लगातार जारी है। न केवल उड़ीसा से बल्कि अन्य राज्यों से भी, छत्तीसगढ़ में भी आने का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो शुरू हो चुका है। हमने देखा कि बीते दिनों ही झारखंड से, बिहार से, यूपी से तकरीबन 150 से अधिक जो श्रमिक है, जो कुशल श्रमिक है, जो स्टील उद्योग में काम करते हैं, वो उनकी वापसी छत्तीसगढ़ हुई है। तो ये धीरे धीरे जिस तरह से देश अनलॉक 4 की तरफ जा रहा है, तो जहां पे जिनकी आवश्यकता है, जो श्रमिक जिस कैटेगरी में कुशल है, वो अपने अपने स्थान पे जाके काम करना चाह रहे हैं। और चूंकि ट्रेन से लेके बस परिवहन, अंतर्राज्यीय परिवहन, तमाम तरह के जो परिवहन है वो उसे खोल दिया गया है। तो जिसके बाद मजदूरों को जो आना जाना लगातार जारी है। हाँ, ये जरूर है कि जब देश अनलॉक हुआ उस वक्त ये सरकारों की ओर से बातें कही गई कि स्थानीय स्तर पे ही सभी को रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो कुशल श्रमिक हो चाहे अकुशल श्रमिक हो, सभी को स्थानीय स्तर पे रोजगार दिया जाएगा और पलायन की स्थिति न बने इस बात की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुशल को जो पारिश्रमिक होती है, जो उनका मेहनताना होता है, वो जिस राज्य में उन्हें अधिक मिलता है वो उसी राज्य में जाके काम करते हैं। और यही वजह है कि जो उड़ीसा से जो 50 से अधिक मजदूर थे वो गुजरात के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन राजधानी रायपुर में एक भीषण सड़क हादसा में फिलहाल वो राजधानी में ही मौजूद है, जिसमें से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल अवधेश, अब ये भी जानना चाहेंगे, क्या संख्या से बहुत ज्यादा मजदूर तो नहीं बस में बैठे हुए थे? जो क्षमता है उससे अधिक लोग थे क्या? नहीं, देखिए जो बड़ी बस थी 52 सीटर बस थी और महज 50 के करीब ही मजदूर उसमें सवार थे। और कंडक्टर और ड्राइवर को मिला के 53-54 की इनकी टोटल संख्या बताई जा रही है, लेकिन 6 मजदूर की मौत हुई है। और क्षमता से कम ही लोग सवार थे क्योंकि 52 सीटर बसें थी, 6 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद जितने घायल थे, जितने जो कुशल लोग थे, सबको जब बाहर निकाला गया और जब सबकी गिनती हुई, शिनाख्त की गई, तब जाके पता चला कि 53 से 54 लोग हैं। अभी जो करेक्ट जो आंकड़े हैं वो 54 था या 55 था, वो कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है जो जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और जिस तरह से घायलों को अस्पताल में जिस संख्या में भर्ती कराया गया, जो लोग जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि बस में क्षमता से अधिक लोग सवार नहीं थे। केवल 53 से 54 जो लोग थे, कंडक्टर और ड्राइवर मिला के ही 53-54 लोग उसमें मौजूद थे।
बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2599 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 22 लोगों की मौत हो गई है। आज 658 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,689 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 40,634 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक कुल 337 लोगों की जान चली गई है। वहीं 19,608 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राजधानी रायपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के 865 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 14,623 हो चुकी है। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 8,583 है। राजधानी में कोरोना के 177 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं बात अगर कोरबा की करें तो कोरबा में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सीआईएसएफ के 18 जवान संक्रमित हो गए हैं। शुक्रवार को 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, इस तरह से आंकड़ों का बढ़ना आखिर बेहद चिंताजनक स्थिति की ओर अग्रसर अब छत्तीसगढ़ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले भी किया कि मजदूरों का पलायन भी शुरू हुआ, उस दौर में भी एक जंप देखने को मिला था जब मजदूर वापस अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे। और अब जब मजदूर वापस काम पर लौट रहे हैं तो क्या फिर से ये स्थिति एक बार और अग्रसर होती हुई नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, शुरुआती दौर में जब कोरोना काल पूरे देश भर में शुरू हुआ तो काफी दिनों तक छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी संयमित थी। कहा जा सकता है कि हफ्ते में 2, 3, 4 ही मरीजों की संख्या बढ़ती थी। लेकिन बीते 1.5 महीने से पूरे अगस्त का महीना और सितंबर के पूरे 4 दिनों में जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी है, काफी हैरान करती है। मध्य प्रदेश को हम पीछे छोड़ चुके हैं प्रतिदिन नए मरीज के मामले पे। मौत के मामले में भी काफी छत्तीसगढ़ आगे हो चुका है। राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। 600, 700, 900 तक की प्रतिदिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब जब आंकड़ा 40,000 के पार हो चुका है और कुल जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या जब 20,000 के पार हो चुकी है, रिकवरी रेट वो 90 से गिर के 48% तक हो चुका है, तो बताने के लिए काफी है कि स्थितियां बेहद ही गंभीर है। और अगर अभी भी कुछ कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी। क्योंकि न केवल शासकीय बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कोरोना पीड़ितों को भर्ती करने के लिए बेड की उपलब्धता नहीं बची हुई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये स्थितियां हो गई है कि लोगों को घर पर ही आइसोलेट करने की तैयारी चल रही है। खैर, देखना होगा कि व्यवस्थाएं किस तरह से बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं टॉप 15। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई। एनसीबी टीम ने सैमुअल मिरांडा और शोभिक को किया गिरफ्तार। एनसीबी जल्द रिया चक्रवर्ती को भी भेजेगी समन। शोभिक और मिरांडा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शोभिक ने माना कि ड्रग्स को लेकर रिया की चैट सकी। एनसीबी ने शुक्रवार को ही ड्रग पैडलर को किया था गिरफ्तार। कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत को दिया खुला चैलेंज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी दिया अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना। जेईई नीट परीक्षा के मसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ता जा रहा तनाव। मास्को में राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। 14 सितंबर से संसद का सत्र। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके रखेंगी अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में।
छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा पत्र। रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की 2 युवकों की हत्या। कवर्धा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी। बेमेतरा में जारी किया कोरोना का कहर। बिलासपुर में भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रेलवे की खास पहल। छत्तीसगढ़ पुस्तक निगम में कोरोना की एंट्री। बलौदाबाजार में चलने लगी बसें, जिले में सभी रूट पर चलेंगी बसें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर में सेवारी गांव में बना पुल टूटा, हालत बारिश में हुई खराब। बेमेतरा में जरूरतमंदों के लिए 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत। बिलासपुर में नहाने गए बुजुर्ग की पानी में डूबने से हुई मौत। कवर्धा में पालिका और राजस्व अमले की टीम ने की अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई। बिलासपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शिकंजे में राशन चोरी कर भाग रहा आरोपी। प्रदेश बीजेपी में नहीं दिख रहा ऑल इज वेल। रमतरी में नक्सली एरिया कमांडर रवि उर्फ सन्नू के एनकाउंटर को नक्सलियों ने फर्जी होने का किया दावा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने किया पीएससी मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में सुसाइड के मामले में बढ़ोतरी, 8.2% की हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के कर थानों के थानेदार अब व्हाट्सएप ग्रुप पर डीजीपी डीएम अवस्थी को हर दिन की देंगे रिपोर्ट। रायपुर में युवक से मारपीट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। धमतरी में दिव्यांग टीचर बांट रहा ज्ञान का उजाला। मुंगेली में पीथमपुर के सरकारी स्कूल की तारीफ। यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर एसएल आदिले के खिलाफ जांच पर उठे सवाल। महासमुंद के केशलडीह के जंगल में पहुंचे 2 दंतेल हाथी। रायपुर में इंद्रावती भवन सील करने को लेकर आमने सामने आए प्रशासन और संघ। भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो किया शेयर, जिसमें वो मंगेतर धनश्री वर्मा से पूछ रहे हैं कि रसोड़े में कौन था। आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बढ़ती जा रही मुश्किलें, सुरेश रैना के बाद हरभजन सिंह भी बाहर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने टेस्ट मैच बॉल को लेकर आईसीसी को दिए सुझाव। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर चुके दीपक पुनिया समेत 3 भारतीय रेसलर का कोरोना पॉजिटिव। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भारतीय स्टारर सुमित नागल दूसरे राउंड में बाहर। ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन अब महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर देगा वेतन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे अपने करीबी अधिकारी बाजवा का इस्तीफा किया नामंजूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक पार्टी के आरोपों को किया खारिज। जर्मनी के स्विट्जरलैंड शहर में एक अपार्टमेंट में 5 बच्चों के मिले शव। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी कि लोहे के अंश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।